हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट जो 9th क्लास की साइंस का है उसको कंप्लीट करेंगे, जो कि हम एक पार्ट बना चुके हैं ऑलरेडी। उसमें कुछ पोर्शन हमारा बच गया था, तो आज वही बचा हुआ जो पोर्शन था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था, लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था इफ़ेक्ट सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैटर्स की 3 स्टेट होती हैं। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब इन तीनों मैटर्स के ऊपर अगर प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर अगर चेंज किया जाए, इस पर प्रेशर लगाया जाए, एक्सर्ट किया जाए, तब हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर यहाँ से। आप कल की तरह मार्किंग करेंगे अपनी बुक के अंदर या पेन पेंसिल से कहीं पे अपनी नोटबुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे, सो दैट कि एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंगल एफर्ट में ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। इसका मतलब क्या है, हर एक जो सॉलिड लिक्विड गैस है उसमें क्या है, देखो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अरेंजमेंट का, इनके बीच में क्या गैप है, इसी को हम, इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम कहते हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सॉलिड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर और गैस में और भी ज़्यादा दूर दूर होगा। क्लियर है? चलिए, what will happen when we start putting pressure and compresses a gas enclosed in a cylinder with the particle closer? Do you think that the increase or decrease the pressure can change the state of matter? अब देखो ये क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें की पिस्टन लगा दी हमने और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक लिक्विड को, कंप्रेस गैस को फिल किया हुआ है। ठीक है, गैस को फिल किया। अब यह कह रहे हैं कि इस पिस्टन से हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, मतलब प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर अप्लाई करने से, इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से, प्रेशर इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से जो हमारी गैस की स्टेट है वो चेंज होगी या नहीं। ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टुगेदर। ठीक है, अब जगह यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देखो, 1.8 डायग्राम में देखना आपने, देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे गैस के वो अभी दूर दूर है। जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया पार्टिकल्स और पास आ गए, फिर हमने प्रेशर की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा क्लोज आ गए। तो प्रेशर का एक तो इफेक्ट ये हो गया। ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाई गैसेज, मतलब आप जब गैस को कंप्रेस करते हैं बहुत ही एक्सटेंड लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे, तो गैस कन्वर्ट हो जाती है हमारी लिक्विफाइंग गैस के अंदर। ठीक है, हैव यू एवर हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाई प्रेशर के अंदर स्टोर की जाती है सिलेंडर्स के अंदर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीजिंग इज प्रेशर टू व्हाट एटमॉस्फेरिक। क्लियर? विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में आइस क्यूब रखा होता है और उसके अंदर से भाप निकल रही होती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो वो क्या होती है, ड्राई आइस होती है वो। क्लियर है? वो लिक्विड, मतलब गैस आपकी है, गैसेस स्टेट में एलिमेंट है, और ये लिक्विड में ना जाके सीधा का सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका एग्जांपल CO2 है, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्लियर है ये बात? चलो आगे चलते हैं। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वट एवर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका मतलब प्रेशर और लिक्विड को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो इसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर। क्लियर है? अब देखो, सॉलिड से आपने गैस बनाया तो सब्लिमेशन प्रोसेस है, और गैस से आपने सॉलिड बनाया तो डिपोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। लिक्विड से आपने गैस बनाया तो वेपराइजेशन है, गैस से लिक्विड बनाया तो आपने कंडेंसेशन है, सॉलिड से आपने लिक्विड बनाया तो फ्यूज़न है, और लिक्विड से आपने सॉलिड बनाया तो सॉलिडिफिकेशन है। क्लियर है? इस डायग्राम को याद कर लेना सारे के सारे, और जो ये प्रोसेस हैं देखो 2, 2 और 2, ये 6 प्रोसेसेस हैं। इसकी डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले के साथ आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? हमें हमेशा क्या हीट या प्रेशर का सहारा लेना पड़ेगा एक स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए? स्टेट ऑफ मैटर मतलब वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। कैन यू quote some example for everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point? मतलब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट से नहीं ले जा रहे हैं उस पॉइंट तक, बट वो फिर भी कन्वर्ट हो रहा है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू द वेपर, वेट क्लोथ ड्राई अप, व्हाट्स हैपन टू वाटर इन द अबव टू केसेस? अब ये कह रहे हैं कि आपने प्लेट के अंदर वाटर को डाल के रख दिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि आपने ड्राई क्लोथ्स को आपने सुखा दिया है, ठीक है, तार पे सुखा दिया है, सन की रोशनी यहाँ से आ रही है और ये कपड़ा थोड़ी देर बाद क्या होगा, सूख जाएगा। तो क्या हो रहा है इसमें बेसिकली? वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। सारे पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो कभी भी रेस्ट पोजिशन पर नहीं आते। एट द गिवन टेम्परेचर एट in any gas, liquid or solid, there are particles with a different amount of kinetic energy। हर पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है। इन द केस ऑफ लिक्विड, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and get converted into vapor। सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज़ ये देखिए, एक मैं आपको बिकर ग्लास ले लेते हैं, कप ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। सपोज़ आपने एक ग्लास के अंदर ये वाटर है, ठीक है, वाटर है सारा का सारा, एटमॉस्फेयर की हीट की वजह से जो ये सरफेस है, ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका, टॉप लेयर जो है आपकी है, जो आपकी टॉप लेयर है, ये जो टॉप लेयर है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, सरफेस टेंशन जो है, ये क्या करेंगे, लिटिल बिट हीट अप होके अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सपोज अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, देखो यहाँ से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर पार्टिकल के अंदर है। अब जो टॉप पे जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये लूज़ कर जाएगा, ठीक है। तब ये सेम फिनोमेना फिर यहाँ पर होगा, फिर इससे नीचे वालों के साथ होगा, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये इवेपोरेशन यहाँ पे चलता रहेगा ऐसे, क्लियर है, जब उसको टेम्परेचर एक्सपोज हुआ है तो, क्लियर। In case of the liquid, a small fraction of particles of different surface having higher kinetic energy ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है, और वो क्या करेगा, उस एनर्जी को ब्रेक करके यहाँ से लूज कर जाएगा, ठीक है, और सेम फिनोमेना चलता है। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हाई एनर्जी की वजह से टूट के इवेपोरेट हो रहे हैं, बट हमने इस लिक्विड का, जो ये लिक्विड है, इसको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया है कि ये क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे पहुंच जाए, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जो है आपका, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, क्लियर है। एक्टिविटी रखी हुई है ये, टेक अ 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो अंडर अ फैन, ठीक है। टेक अ 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर द विंडो। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वाटर लिया, उसको रख दिया, एक चाइना क्ले है आपका, उसके अंदर वाटर रख दिया। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कप बोर्ड शेल के अंदर। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, टाइम रिपोर्ट करना है सबका। रिपोर्ट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। ऑब्जर्वेशन सारी मतलब आपने दे दी कि एटमॉस्फेयर कंडीशंस क्या हैं उसकी सारी की सारी। यू मस्ट ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एज इंक्रीज द सरफेस एरिया। आपने देखा होगा जब भी आप चाय पीते हैं, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम, अगर आप चाय कप में पी रहे हैं, आपको गर्म लगती है तो आप क्या करते हैं, चाय को पलट के किस में डालते हैं, प्लेट में डाल देते हैं और यहाँ से पीते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं उसका, सो दैट कि वो एनर्जी से लूज करे, इवेपोरेट हो जाए और ये ऊपर वाले पार्टिकल्स ठंडे हो जाएं, ठीक है। वी नो दैट द इवेपोरेशन ऑफ अ सरफेस फिनोमेना इट इज़ देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना,
ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर है? सरफेस इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। एज इंक्रीज द टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर मेंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट द हायर काइनेटिक एनर्जी। जो ये एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, ज़्यादा टेम्परेचर से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और वो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, humidity is the amount of water vapor present in the air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water vapor is air is already high, the rate of evaporation decrease. इसका मतलब ये सिंपल सा एक एग्जांपल ऐसे सोच लो कि अगर आपको कहीं पे पानी को सुखाना है तो आप क्या करते हो, गीला सूखा कपड़ा लिया आपने, उसको पोंछ दिया। लेकिन अगर वो ऑलरेडी जो आपने डस्टर लिया है या रुमाल लिया है, कुछ भी लिया है, वो ऑलरेडी वेट है, तो वो वहाँ से पानी नहीं सोख पाएगा ना। तो सेम फिनोमेना ह्यूमिडिटी के साथ में क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू है ना, वाटर को कंटेन करने की, वो एक लिमिटेड है। अगर वो ऑलरेडी हाई है तो वो इवेपोरेशन के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो तब क्या होगा, तो जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, वो इवेपोरेशन लेगा नहीं और वो सोखेगा नहीं, तो वाटर का जो इवेपोरेशन प्रोसेस डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर? एज इंक्रीज इन विंड स्पीड, अब स्पीड अगर एयर चल रही है ज़्यादा तब क्या होगा, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तब तक हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ऑफ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जब हवा चलती है तो हमारा जो कपड़े होते हैं, तो मेरा एग्जाम्पल छोटा सा है क्योंकि ये कपड़े हमारे क्या करते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। क्लियर? विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। क्लियर? चलो, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कैसे कूलिंग करता है इवेपोरेशन। देखो, जब भी बरसात होती है उसके बाद भी देखो ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंडा लगता है। बारिश अगर हरियाणा में हुई है, सोनीपत में हुई है, एनसीआर में हुई है, तो दिल्ली में भी ठंड हो जाती है, ठीक है, ठंडा मौसम रहता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट कैसे हो रहा है, या होता भी है या नहीं होता, ठीक है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, तब तक डिस्कस करते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, अगर ओपन वेसल है और इसमें लिक्विड है तो वो इवेपोरेट करता रहेगा, इवेपोरेट करता रहेगा, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिटेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। अब क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स उड़ गए, यहाँ से निकल गए इवेपोरेट होके, तो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगी। अब सराउंडिंग से क्या करेगा, ये पार्टिकल्स एनर्जी लेंगे, फिर एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर ये मूव कर जाएंगे, तो ये फिनोमेना चलता रहेगा। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स सराउंडिंग कूल, और जब ये सराउंडिंग से करता है उसी से कूलिंग इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है। What happen when you pour some acetone nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the cooling effect. ठीक है, जब नेल थिनर टाइप की जब चीज़ को आप हाथ लगाते हो, जो पेंट वेंट निकालते हैं, थिनर होता है, उसको जब अपने आप हाथ पर डालोगे, वो क्या करेगा, आपके बॉडी के पाम से टच होते ही वो टेम्परेचर लेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपको कूलिंग इफेक्ट दे के चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर द हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है। पानी छिड़क देते हैं, रोड पे पानी छिड़कते हैं लोग, गमलों में पानी डालते हैं, गार्डन में पानी छिड़कते हैं, ताकि वो कूलिंग इफेक्ट पड़ जाए सराउंडिंग के अंदर। क्लियर? कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फॉर डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। चलो डिस्कस करते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ये तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ड्यूरिंग समर वी perspire more because of mechanism of our body which keep us cool। जब भी हम स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है हमें, क्या एक बार तो आता है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी ठंडी हो जाती है, ठीक है, इसलिए होता है। वी नो दैट द ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द surface of the liquid gain energy from the surrounding and a body surface and change its vapor। The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed by from the body leaving body cool। जितनी वो बॉडी इवेपोरेट करेगी उतनी लेटेंट हीट डिक्रीज कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी हमारी टेम्परेचर लो फील करती है और क्या होता है, कूलिंग फील करती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजी इवेपोरेशन। वो क्या करता है, कॉटन का कपड़ा
जो पसीना होता है हमारा उसको सोक करता है और एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर देता है ताकि इवेपोरेशन होगा और हमारी बॉडी कूल फील करेगी। क्लियर? वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? ये इंपॉर्टेंट है, ये फिनोमिना, ये एक्टिविटी, इसको देखो कि अगर जब भी आपने नोट किया होगा कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, ठीक है, या कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो आप, तो क्या होता है जब भी, या कोल्ड स्पार्कलिंग वाटर पी रहे हो या ठंडा पानी पी रहे हो, फिर से निकालते हो, जो ग्लास होता है उसके बाहर भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ग्लास टूट गया है, बट वाटर ड्रॉपलेट्स आ कहाँ से रही हैं, ठीक है। लेट अस सम आइस कोल्ड वाटर इन अ tumbler, so we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold water, glass water, loses energy and gets converted into liquid state, which we see water droplets. जो सराउंडिंग में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर के अंदर, जो एयर जब हमारे टम्बलर से, ग्लास से, किसी भी में से टकराएगी जब, तो क्या करती है, एनर्जी लूज़ करती है, और जब एनर्जी लूज़ करता है तो वो लिक्विड स्टेट में, गैस जो होती है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और हमें वो ड्रॉपलेट्स दिख जाते हैं। क्लियर है? ये सब चीज़ें थी। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर आप एक बार देखेंगे, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम इन क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो ये चैप्टर फर्स्ट हमने किया है। आप चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, मार्क किए हैं ऑलरेडी, सो दैट कि आप भी डायरेक्ट मार्क कर सकें अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, बुक में नोट्स बना लो, नोटबुक में रखो, और जो शॉर्ट नोट्स बनाने तो वो बना सकते हो आप लोग। ठीक है, सब्जेक्ट वाइड नोटबुक बनाइए सो दैट कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिक्स ना हो डेटा आपका। क्लियर है? तो इसका रिस्पॉन्स आप मुझे बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो दैट कि हम नया चैप्टर बनाएंगे, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते, रिवाइज़ कीजिए। एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।